वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड के इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा था तथा जिसे हमने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को डील किया। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का ही क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट से सबसे पहले इक्वेशंस फार्म करने हैं और देन सॉल्व करने हैं, यानी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। द इक्वेशन को फार्म करने के लिए स्टेटमेंट दिया है, इफ वी एड 1 to न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डेनोमिनेटर a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? So let the fraction equal to x by y, यानी न्यूमरेटर हो गया x और डेनोमिनेटर हो गया y. Now according to question, first condition is given that if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, यानी न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डेनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी फर्स्ट कंडीशन है न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिए और डेनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो यह जो है 1 के रूप में रिड्यूस हो जाता है। सो इट इज 1 और यू कैन राइट 1 by 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 और x y को लेफ्ट में ट्रांसफर करें माइनस y, और यहाँ -1 है या 1 राइट में जाएगा -1 और -1 -2। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमें फाइंड हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2। नाउ सेकेंड कंडीशन इज गिवन दैट इट बिकम्स 1 by 2 इफ ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर, यानी केवल डेनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन 1 by 2 हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x by y, अब सिर्फ डेनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, यह हो जाएगा 1 by 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो इट विल बी 2x इक्वल टू y प्लस 1 और 2x y को लेफ्ट में लाए -y इक्वल टू 1। इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखें, अब इसी जो हमें दो इक्वेशंस फाइंड हो गए, इन दोनों इक्वेशंस को जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। टू डू सो देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू -2, सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन और y सेकेंड इक्वेशन दोनों में y का कोफिशिएंट इक्वल है, सेम है, तो इसे हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें। टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड। लिख लेंगे आप कि टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज हियर x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड हियर 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। वंस अगेन इसे लिखने के पहले यहां लिख लेंगे कि टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके लिए साइन चेंज करना हो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x हो गया, यह हो गया -3 -2 माइनस कैंसिल, सो x इक्वल टू 3। अब इस x का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। टू पुट द value of x in equation,
इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहा है, तो फर्स्ट हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2। सो हियर x का वैल्यू हो गया 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। सो -2 इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू -2 और 3 को राइट में ले जाएंगे -3 यानी माइनस वाई, या दोनों ऐड कर दिए -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 5 हो गया। सो फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन हो गया न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमने फाइंड किया है 3, डेनोमिनेटर फाइंड हो गया 5। सो फ्रैक्शन इज 3/5। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन एज, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? Now let the present age of Nuri equal to x years and the present age of Sonu equal to y years। अब देखिए कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन दिया है कि 5 years ago, इट मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago। अब 5 years ago दोनों के एज में से 5 माइनस कर देना है, यानी x -5 यहां हो गया y -5। अब कह रहा है कि 5 years ago नूरी वाई थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 years ago नूरी का एज जो है सोनू के एज से थ्राइस था, तो सोनू के एज में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। सो x -5 3y, 3 5 जा 15। सो x 3y को लेफ्ट में लाए -3y, यहाँ हो गया -15, 5 को ले जाइए +5 हो गया। सो x -3y इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सिमिलरली सेकंड कंडीशन इज गिवन 10 years लेटर, तो 10 years लेटर यानी 10 years आफ्टर, तो 10 years आफ्टर के लिए दोनों के एज में 10 ऐड कर देना है। इट मीन x +10 एंड हियर y +10। अब कह रहा है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू के एज में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो हियर x +10 एंड हियर 2y और 2 10 जा 20। इट मीन x 2y को लेफ्ट में लाइए -2y, और यहाँ हो गया 20 और 10 को राइट में ले जाइए। सो x -2y इक्वल टू 10, इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हमें दो इक्वेशन फाइंड हो गए। फर्स्ट इक्वेशन है x -3y इक्वल टू -10, सेकेंड इक्वेशन है x -2y इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फिर हम लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया x -3y इक्वल टू -10, और इक्वेशन सेकेंड हो गया x -2y इक्वल टू 10। इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना है। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस है, -y हो गया। अब -10 -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हो गया 20 years। अब y का वैल्यू जो है, अब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। टू पुट द
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया x माइनस 3y इक्वल टू -10। यार x माइनस 3, y का वैल्यू हो गया 20 इक्वल टू -10। सो x माइनस 60 इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 10 और जो है -10 है, तो यहाँ -10 हम यहाँ हो गया +60। सो x इक्वल टू 50 ईयर्स। इट मीन नूरी वाज 50 ईयर्स ओल्ड। नूरी का प्रेजेंट एज जो है 50 ईयर्स है और सोनू का प्रेजेंट एज जो है 20 ईयर्स है। सिमिलरली सी द थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज third number question, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है, इन 2 डिजिट नंबर के 2 डिजिट का सम जो है 9 है। तो पहले let the tens digit of 2 digit number equal to x and unit या ones digit of 2 digit number equal to y। now according to question फर्स्ट कंडीशन दिया है कि इन दोनों डिजिट का सम 9 है, तो यह हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9। इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन दिया है, तो सेकेंड कंडीशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर लिख लें। तो यह हो गया आपका 2 डिजिट नंबर विल बी 10 into 10th digit plus unit digit। अब आफ्टर रिवर्स होने पर यह हो जाएगा 10y प्लस x। रिवर्स करने पर यूनिट के प्लेस पे टेंस लिख देते हैं, टेंस के प्लेस पे यूनिट लिख देते हैं। अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स यानी 10x प्लस वाई इंटू 9 रिवर्सेड नंबर के ट्वाइस के इक्वल है। तो रिवर्सेड नंबर हो गया आपका 10y प्लस x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ अब यहां जो है इसे मल्टीप्लाई कर दें, 90x प्लस 9y, यहाँ हो गया 20y प्लस 2x, यह हो गया 90x और 2x को यहाँ लाइए -2x हो गया प्लस 9y, 20y को लेफ्ट में लाइए -20y इक्वल टू 0। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 88x हो गया और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हो गया -11y इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन में आप जो है 11 से डिवाइड कर दें, 11 से डिवाइड करेंगे तो यह हो गया 11 8 जार 11 1 जार यानी y इक्वल टू 0। इट इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर देखिए आपको 2 इक्वेशन फाइंड हो गए। यहाँ देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन में y जो है पॉजिटिव है, सेकंड इक्वेशन में y निगेटिव है, तो डायरेक्टली इसे ऐड कर दें। इट मीन टू ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसे जब हम अब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 9x i इक्वल टू 9
सो x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू 1 हो गया। अब इस x का वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लें, यानी हियर वी कैन राइट टू पुट द वैल्यू ऑफ, यहां लिखेंगे टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू 1 हो गया, प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9-1, सो y इक्वल टू 8 हो गया। अब सो टू डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस y, तो 10x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 8, तो 10 प्लस 8 यानी टू डिजिट नंबर जो है 18 हो गया। नाउ सी फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज गिवन एज मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, यानी मीना जो है एक बैंक में से 2000 रुपीज विथड्रॉ करने के लिए कैशियर से केवल 50 रुपीज का नोट और 100 रुपीज का नोट देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो इस प्रकार से मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है वह 25 है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। सो हियर लेट द number of notes of ₹50, it is x, and number of notes of ₹100, it is y। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन दिया है कि 50 रुपीज नोट्स और 100 रुपीज नोट्स दोनों का सम 25 है, सो x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड कंडीशन यहां पर चूंकि टोटल अमाउंट जो है 2000 रुपीज है, ठीक है, तो यहां लिख देंगे अमाउंट ऑफ ₹50 प्लस अमाउंट ऑफ ₹100, टोटल हो गया 2000। अब देखें चूंकि 50 रुपीज नोट्स का नंबर जो है x है, इसलिए अमाउंट हो जाएगा 50x, 100 रुपीज नोट्स का जो है नंबर y है, इसलिए अमाउंट हो जाएगा 100y इक्वल टू 2000। अब देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पूरे इक्वेशन में आप 50 से डिवाइड कर दें, तो 50 से डिवाइड करेंगे x हो गया 52 जा 2y, आप 54 जा रहे 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फिर आपको दो इक्वेशंस मिल गए, x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40। इट हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, इसे आप स्वयं जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके और जो है फाइंड कर लेंगे। नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज गिवन एज द क्वेश्चन इज ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर, यानी एक लाइब्रेरी में जो है कुछ फिक्स्ड चार्ज रखा गया है और उसके बाद एडिशनल चार्ज लिया जाता है। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपी एंड एडिशनल चार्ज इक्वल टू y रुपीज पर डे। अब देखें यहां कह रहा है
कि सरिता पेड 27 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता जो है उसे 7 डेज के लिए रखती है और 7 डेज रखने के लिए उसे 27 रुपीज ए टोटल चार्ज देना पड़ता है। तो हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी यहां जो है सरिता के लिए अब देखें एक्स रुपी तो फिक्सेड चार्ज है, ठीक है, और यह जो फिक्सेड चार्ज है 3 डेज, यह जो फिक्सेड चार्ज है वह फॉर 3 डेज के लिए है, फॉर 3 डेज। अब देखिए तो 3 डेज का चार्ज यह हो गया। अब चूंकि सरिता जो है टोटल 7 डेज बुक को रखती है तो 3 डेज का चार्ज वह ऑलरेडी दे चुकी है एक्स रुपीज के लिए, तो 7 माइनस 3 इंटू हो गया वाई, टोटल हो गया 27। सो इक्वेशन विल बी एक्स प्लस 4y इक्वल टू टोटल 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर वाई सुशी यानी फॉर सुशी। अब देखिए सुशी जो है उसे 21 रुपीज पेड करती है 5 डेज के लिए। अब देखिए तो 5 डेज है तो उसे भी एक्स रुपीज फिक्सेड चार्ज देने होंगे। आप 5 है डेज में 3 डेज के लिए वह एक्स रुपीज पेड कर चुकी है, सो 5 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 21। सो x प्लस 2y इक्वल टू 21, इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हमें 2 इक्वेशंस फाइंड हो गए। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 27 और सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल टू 21। फिर इसे जो है आप एलिमिनेशन मेथड से जो है इजीली आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और इस प्रकार से यह एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।